नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नई सूचना के साथ। तो सूचना की जैसे कि बार बार व्याख्याता से संबंधित अभी भर्ती आ चुकी है, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और आज जो है जैसा कि 1 दिसंबर है तो नाम मात्र के दिन शेष बचे हैं। नाम मात्र क्या मतलब, बचे ही क्या है, ठीक है ना। और अभी भी अगर आपने व्याख्याता का जो फॉर्म नहीं भरा है, आवेदन नहीं किया है, तो आज या कल के अंदर अंदर आप कर दीजिए। 4 तारीख का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि उसकी आवेदन की अंतिम दिनांक जो है वो 4 दिसंबर है। तो आज मैं एक अलग ही वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि जो मेरे विद्यार्थी हैं वो अधिकतर क्या है कि व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वाले और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, उनके लिए लगातार वीडियो आ भी रहे हैं और वो उस तरीके से मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, उनको जानकारी भी उपलब्ध हो रही है उससे संबंधित। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, या जिन लोगों को सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है या जो कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के थोड़े मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या सूचना है, कोई अपडेट है तो लेकर आइए। तो मैं उसके बारे में अपनी तरफ से जो भी सूचनाएं संकलित कर पाया हूं वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वरिष्ठ अध्यापक 2024 की जो विज्ञप्ति कब तक आएगी और इसमें पद जो है वो 9000 प्लस जो है वो कैसे होंगे, ये मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस कारण से 9000 प्लस पद हो सकते हैं। और जाने समझ जानकारी तथ्य भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। डीपीसी प्रक्रिया और शिक्षा विभाग की जो सूचना है वो भी बताने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, सूचना लगातार बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो क्लास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और सूचना से संबंधित आपको सारी बात मैं बताने वाला हूं क्योंकि इस सूचना को मैंने कलेक्ट किया है किस तरह से। तो आपको ध्यान हो कि कुछ समय पहले शिक्षा विभाग की एक सूचना आई थी, ठीक है ना। उसमें क्या था, उसमें क्या था कि व्याख्याता जो है, व्याख्याता के 17,000 पद खाली बताए गए थे और वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 25,000 पद और अध्यापक के लगभग 23,000 पद जो है ये सूचना थी। और ये सूचना इन दिनों को छोड़ के पीछे लगातार चल रही थी। ये सूचना बार बार पेपर्स में भी आई हुई थी, यूट्यूब पर, वीडियो पर और इंस्टाग्राम वगैरह पर हर जगह ये सूचना घूम रही थी। शिक्षा विभाग की जो सूचना थी ये कि 17,000 पद व्याख्याता के खाली है, वरिष्ठ अध्यापक के 25,000 पद जो खाली है वर्तमान समय में। तो इसी से संबंधित मैं आगे इस बात को बढ़ाना चाहूँगा कि वर्तमान समय में डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है और डीपीसी की प्रक्रिया चल नहीं रही, ये मानो कि डीपीसी की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। तो अभी जो वर्तमान में जस्ट डीपीसी में जो 10,537 पदों पर जो है वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बने हैं। वरिष्ठ अध्यापक से ये क्या व्याख्याता बने हैं। इसमें जो एक तो है 21-22 की डीपीसी है और एक जो है 23-24 की है, ठीक है ना। तो ये डीपीसी के तहत क्या है, ये 10,537 जो है व्याख्याता बनाए गए हैं। अब भी अपने पास पदों की संख्या जो है उसके अनुसार 25,000, जिसमें से मैंने पहले बताया था कि अगर 5,000 पदों को हम निकाल दें, 5,000 पदों को निकाल दें तो भी हमारे पास 20,000 पद शेष रहते हैं। कितने पद शेष रहते हैं? 20,000 पद जो है वो अपने पास जो है शेष रहते हैं। अब इन 20,000 पदों की बात करें, 20,000 पद शेष रहते हैं। इसमें से 10,000 ये 537 पदों पर डीपीसी हो रही है और इतने पदों पर आरपीसी द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो लगभग 10,000 पद जो है आरपीसी द्वारा भरे जा सकते हैं। अब 10,000 पद भरे जा सकते हैं
तो मैं ये मानता हूं कि 10,000 पद न भी भरे तो 9,000 पद जो है वो आरपीसी द्वारा भरे जा सकते हैं, या आरपीसी द्वारा 9,000 पदों की जो है 9,000 पदों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। ठीक है ना, 9,000 पदों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। चूंकि जनवरी जैसे व्याख्याता की जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था, और चूंकि जो व्याख्याता मैंने जो वीडियो बनाई थी उससे जस्ट आज से 2 दिन पहले मैंने व्याख्याता से संबंधित एक वीडियो बनाई थी कि पद बढ़ेंगे, और आपको बता दूं कि उसके दूसरे दिन ही, ठीक है ना, इस तरह के इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह क्या बोलते हैं वो ट्विटर वगैरह पे और न्यूज़ वगैरह भी आने लग गई थी, पेपर वगैरह में भी आया था कि अभ्यर्थना भेज दी गई है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी की पोस्टें बढ़कर आने वाली है। ऐसी अभ्यर्थना जो भेजी गई है, तो उसमें हो सकता है महीना लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो दिसंबर में नहीं तो जनवरी के प्रारंभिक में आ सकती है। 2025 के प्रारंभ में 100% आने के चांस रहते हैं। जैसे कि जनवरी फरवरी के अंदर जो है चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में अभी जो है ये पद जरूर जारी होंगे। अब कारण क्या है कि जो ये डीपीसी हुई है, ठीक है ना, 25,000 पद खाली चल रहे हैं, 10,537 पदों पर डीपीसी हो गई है। इनकी जस्ट अभी काउंसलिंग होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 दिनों के अंदर अंदर इनकी काउंसलिंग जारी हो जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग होगी तो ये सारे के सारे पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जैसे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा है और उसके बाद जस्ट जो है वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में पद खाली होने पर पढ़ाई जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार को विज्ञप्ति निकलवानी ही पड़ेगी ताकि कुछ शांति हो जाए। विज्ञप्ति एक बार निकल जाती है तो थोड़ा सा जो शोर शराबा है उसे कम किया जा सकता है। अगर कहीं से कहीं आवाज़ उठती है कि विज्ञप्ति पद जो इतने खाली चल रहे हैं सरकार क्या कर रही है, तो सरकार बड़ी गर्व के साथ कह सकती है कि हाँ, हमने इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दिया और हम जल्द से जल्द इस पर भर्ती करवा देंगे। मतलब तो इससे क्या कहीं ना कहीं वो उन क्वेश्चन से बच सकती है जो उनके खिलाफ जा रहे होती हैं। तो विज्ञप्ति ये जरूर जारी करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान हो कि पिछली भर्ती जो थी वो 5 अप्रैल, कब 5 अप्रैल 2022 को विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसमें 9,760 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। 9,760 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार ये 9,760 पद है ना, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण पिछली बार नहीं था। उसके बावजूद भी 9,760 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। इस बार एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये पद इससे भी अधिक बढ़ सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कभी नहीं हुआ, भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डीपीसी इतनी बड़ी संख्या में हो। अब ये जो आप देख रहे हो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बने हैं डीपीसी से, ये कितने सालों से बने हैं? ये 4 वर्ष से, पिछले 4 वर्ष से किसी प्रकार की डीपीसी नहीं हो रही थी, इसलिए ये 10,000 हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन एक और बात बता दूं, जैसे व्याख्याता है, व्याख्याता से पहले प्रिंसिपल बनते थे तो कितने व्याख्याता? अधिक से अधिक 2,000, इससे भी कम रहते थे लेकिन अधिक से अधिक 2,000 व्याख्याता जो थे वो प्रिंसिपल बनते थे। तो 2,000 की डीपीसी होती थी, उसी क्रम में जो भर्तियां चलती रहती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, बड़ा फेरबदल क्या हुआ कि 10,000 व्याख्याता जो थे वो उप प्राचार्य बना दिए गए। क्या बना दिए गए? उप प्राचार्य बना दिए गए। और उसमें से वर्तमान में आपको बता दूं कि 5,000 को तो पोस्टिंग भी दे दी गई है अभी, और शेष जो है उन पर केस के थ्रू वो अटके हुए हैं। 5,000 को भी जल्दी ही पोस्टिंग दे दी जाएगी और 5,000 को पोस्टिंग मिल चुकी है। अब 10,000 पदों पर अचानक डीपीसी होने से ये क्रम घूम जाता है कि बड़ी मात्रा में जो नॉर्मल प्रक्रिया से चल रहे होते हैं पद जो खाली हो रहे होते हैं वो तो हो ही रहे थे, लेकिन अचानक से ये सीधे 10,000 पद व्याख्याता के खाली हो गए। अब जब 10,000 पद व्याख्याता के खाली हो गए तो इनको भरने के लिए डीपीसी भी की जाएगी और भर्ती भी की जाएगी। तो ऐसे स्थिति में न केवल यहां से ये वरिष्ठ अध्यापक जो हैं इनको क्या बनाया जाएगा? व्याख्याता। इनको व्याख्याता बनाया जाएगा तो फिर क्या है? वरिष्ठ अध्यापक के पद भी बड़ी संख्या में खाली होंगे।
वरिष्ठ अध्यापक के पद भी बड़ी संख्या में खाली होंगे। तो यही स्थिति है कि कम से कम जो भर्ती है वो 9000 पदों पर आने वाली है और ये 2025 में आपको इसकी सूचना 100% मिल जाएगी, जनवरी में ही। ये हो तो इससे पहले ही मिल जाए, नहीं तो जनवरी 2025 में इसकी सूचना आपको शुरुआत में ही, ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना लगने वाला है और हो सकता है ये महीना ही न लगे, उससे पहले पहले आपको सूचना मिल जाए। तो जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि कभी भी विज्ञप्ति का इंतज़ार न करें। विज्ञप्ति का इंतज़ार वो लोग करते हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि जिनको टाइम पास करना होता है, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कंपटीशन की भावना आप सभी में बनी रहनी चाहिए। जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनमें, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनमें, और जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपस में भी जो कंपटीशन की भावना बनी रहनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन की भावना अगर नहीं रहेगी तो वो स्पीड आपकी नहीं बन पाएगी। वर्तमान में आप देख रहे हो कि बहुत से विद्यार्थी जो जैसे कि कह रहे हैं कि जो रीट मैन है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में, मतलब कम से कम 25,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और रीट की जो है निकल चुकी है विज्ञप्ति। रीट पात्रता परीक्षा जो है, तृतीय श्रेणी अध्यापक की पात्रता परीक्षा जो है उसकी तैयारी लोग लगे हुए हैं। इन सब की तब तक व्याख्याता की जो भर्ती नहीं निकली थी, वरिष्ठ अध्यापक की अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उधर लगे हुए हैं बहुत से विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी जो थे वो अब व्याख्याता की तैयारी में लग गए हैं, ठीक है ना। किसकी तैयारी में? व्याख्याता की तैयारी में लग गए हैं। अब ऐसे विद्यार्थी जो वरिष्ठ अध्यापक ही बनना चाहते हैं या उसी की तैयारी कर रहे हैं, या लंबे समय से वो बीए बीएड थे लेकिन उन्होंने एमए नहीं की, उन्होंने कहा कि हम डटकर पहले इसी की तैयारी करेंगे, या अभी वो बीए बीएड हुए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि जब तक ये लोग दूसरे विद्यार्थी जो व्याख्याता की तैयारी में और रीट की तैयारी में व्यस्त है, तब तक आप जितना हो सकता है आगे बढ़ जाइए उनसे कंपटीशन की भावना रखते हुए। और अगर आप कहीं भी विज्ञप्ति का इंतजार करते रह गए और अचानक देखा कि विज्ञप्ति बहुत बड़े पदों में आ गई है, 9000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति आ जाती है, तो जो विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे उन्होंने व्याकरण और इतिहास वहां से कवर कर चुके होंगे वो, और जैसे ही बड़े पदों पर इधर भर्ती आएंगी तो वो व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं वो उसको छोड़कर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि इधर पदों की संख्या बड़ी आई है और व्याख्याता के जो पद हैं वो कम ही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इधर आ सकते हैं। तो व्याख्याता जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें डटकर जितना हो सकता है आगे निकल जाना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूं कि विज्ञप्ति का कभी इंतजार मत करो। जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक आप अपनी जी जान लड़ा दो और प्रयास करो कि बाकी सबसे इतना आगे निकल जाओ कि लाख प्रयास करने पर भी वो आप तक न पहुंच पाए। और विज्ञप्ति आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो भैया विज्ञप्ति आने के बाद सभी तैयारी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, जिनको लगना है विज्ञप्ति आने के बाद वो सभी तैयारी में लग जाते हैं। और जब सभी लग जाते हैं तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप आगे निकले, फिर तो वहीं आगे निकलेगा जिसमें दम होगा, ठीक है ना, जिसमें जान होगी, जो सबसे ज़्यादा समय देगा वहीं आगे निकल पाएगा। लेकिन विज्ञप्ति नहीं आती तब तक उन विद्यार्थियों के पास मौका है जो समय कम दे पाते हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, विशेषकर जो कामकाजी पुरुष हैं, या विशेषकर जो जिन मतलब ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो साथ साथ में कुछ रोजगार भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों को विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और विज्ञप्ति का इंतज़ार करना ही कब, जब आपने सोच ही लिया है कि आपने लगना ही है, तो फिर विज्ञप्ति का इंतज़ार किस बात का। जब तक लग नहीं जाते तब तक आप इंतज़ार न करें और लगातार तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से कोई भी सहायता होगी तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। और बात रही वरिष्ठ अध्यापक की, तो एक छोटी सी बात और बता दूँ मैं आपको, वो ये है कि अभी जो है एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग का अभी जस्ट ही जो है पेपर होने वाला है। संस्कृत शिक्षा विभाग का अभी वरिष्ठ अध्यापक की अभी दिसंबर में ही परीक्षा होने वाली है। तो उसके लिए क्या है, ये
ये दे रखा है यहाँ, तो वैसे 350 रुपये दे रखा है इसका। तो उसके अंदर एक मैंने टेस्ट सीरीज निकाली है, टेस्ट सीरीज निकाली है संकुल मार्गदर्शन पर। संकुल मार्गदर्शन अपना ऐप है जो टेलीग्राम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से संस्कृत शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक की जो है उसके लिए 100 कम से कम 100 रहेंगे और 120 वीडियो भी हो सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से रहेंगे 100 वीडियो, ठीक है ना। और केवल 199 रुपये में, कितने में? केवल 199 रुपये में वो उपलब्ध रहेगा। संपूर्ण कोर्स रहेगा, प्रत्येक बिंदु पर 2 से 4 क्लास रहेगी, प्रत्येक प्रश्न व्याख्या सहित रहेगा और शॉर्ट ट्रिक भी आपको उपलब्ध करवाने के प्रयास करेंगे। और हस्तलिखित नोट्स जो मतलब है वो भी वहाँ उपलब्ध होंगे और पुराने प्रश्न पत्र भी आपको वहाँ निःशुल्क प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी और मैं प्रयास भी करूँगा कि साथ साथ में आपकी न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि फुल फ्लैश प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोज उपलब्ध हों। शॉर्ट वीडियो मतलब जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को लगभग मैं प्रयास करूँगा कि 1 घंटे की क्लास के अंदर आदिकाल पूरा का पूरा करवा दिया जाए। रिवाइज टाइप जो क्लास बोलते हैं ऐसी क्लासें मैं लेकर आने का प्रयास करूँगा आप सभी के लिए। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।